साउथ अफ्रीकन पेस मशीन कागिसो रबाडा उन्होंने शामिल किया है बॉबी भाई को, बाबर आजम को उन बैटर्स की लिस्ट में जिनके अगेंस्ट उन्हें बड़ा टफ चैलेंज का सामना करना पड़ा गेंदबाजी करने के लिए। कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका की तारीख के चंद हिस्टोरिकल फिगर्स में से एक है, अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से भी एंड द नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन, ऑब्वियस सी बात है। और कागिसो रबाडा का तो रिकॉर्ड है, ये जब यंग था ना, अभी तो काफ़ी मैच्योर हो गया, लेकिन जब ये यंग था, भाई साहब कोई ऐसा मेजर प्लेयर नहीं है जिसके साथ रबाडा का 36 का आंकड़ा नहीं हुआ। उठाकर हिस्ट्री देख लें, बाबर आजम इज इन द लिस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स। बियर्ड बिफोर विकेट इस तरह करके एक क्रिकेट पॉडकास्ट है, उस नाम है उसका, आदिल, इंग्लिश पॉडकास्ट है। आदिल रशीद जो है वो भी उसके पैनल में होते हैं, मोइन भाई को भी मैंने देखा है, अच्छी पॉडकास्ट है, काफ़ी जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव है। तो उसमें रबाडा से सवाल हुआ कि टफेस्ट बैटर टू फेस, उसमें ही सेड कि देयर इज़ विराट कोहली, करैक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं कि यार वो बड़ा, सेड यार वो ही वॉज टू स्टेंजी टू गिव हिज विकेट, वो विकेट नहीं देता था इतनी आसानी से, उसके अगेंस्ट ना बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता था उसको आउट करने के लिए। देन ही नेम्ड डेविड वार्नर। ही सेड डेविड वार्नर का चक्कर ये था कि वो ना लेंथ्स को, स्पेशली रबाडा की, कहता है यार कोई इतनी ज़बरदस्त रीड कर लेता था कि आपकी लेंथ थोड़ी सी आगे पीछे हुई नहीं तो एक ही ऑलमोस्ट सेम लेंथ्स की दो बॉलों को, मतलब किसी को कट खेल देगा, किसी को पुल मार देगा, किसी के साथ कुछ और कर देगा। वो अनऑर्थोडॉक्स टाइप का बैट्समैन था, तो वो जब रन्स मेकिंग फॉर्म में होता था ना, तब उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था और उसको बॉल करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, देन ही सेड कि बाबर आजम को बॉल करना मुश्किल है। बाबर आजम इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन एंड प्लस ही सेड स्पेशली इन पाकिस्तान उन विकेटों के ऊपर बाबर आजम को गेंद करना इट्स नॉट दैट ईजी, भी हमें पता है। बॉबी भाई का मतलब होम रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है। अच्छा, फिर उसने उस लिस्ट में स्मिथ का भी नाम लिया, अच्छा इसके अलावा जो रूट का नाम लिया, तो केन विलियमसन का नाम लिया। तो वो द यूजुअल जो आपके मेजर बैटर्स हैं ना, जो भी करंटली खेल भी रहे हैं या इससे पीछे कुछ कई सालों से खेलते चले आ रहे हैं, वो सारे बड़े बड़े नाम एज़ पर कागिसो रबाडा देवर, मतलब ज़ाहिर बात है वो दुनिया के बड़े बैटर्स बने हैं अगर, तो यार वो अपनी जिसे कहते हैं स्किल सेट, अपने टैलेंट, ठीक है, अपने माइंडसेट को लेकर, बैटिंग टेक्निक्स को लेकर बॉलर्स के लिए टफेस्ट थे, तो ही वो बड़े बैटर बने हैं ना। अब बॉलर के लिए एक जिसे कहते हैं आसान सा शिकार कोई बैटर हो, आए ठक गेंद की उसके किले बाहर, उसको कहाँ से कंसिडर करेगा कोई भी फास्ट बॉलर, स्पेशली रबाडा जैसा टफेस्ट, क्योंकि रबाडा की तो पेस भी ठीक ठाक है। एक तो लंबा कद, ऊपर से पेस, ऊपर से वो जो बाउंस जनरेट करता है, स्पेशली फास्ट विकेटों के ऊपर, तीखी विकेटों के ऊपर, वहाँ पर तो रबाडा जो है वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हुआ होता है ना। आपके सामने ही है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें, 300+ विकेटें हैं सरकार उसकी टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो ही हैज़ डन अ लॉट फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। तो बॉबी भाई जो है ना, असल में बॉबी भाई का ये है कि बॉबी भाई की नॉमिनेशन आपको हर क्वार्टर से मिलेगी, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बॉबी भाई हमारे बैटर बहुत तगड़े हैं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। बॉबी भाई जो है ना हमसे ख़राब हो गए यार, अनफॉर्चुनेटली, जो साफ सी बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ उंज भी रामा औखियाँ सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। हमारे क्रिकेट फैंस के बॉबी भाई के साथ, पीसीबी के बॉबी भाई के साथ, बॉबी भाई के अपने आप के साथ, ये एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप रहा है और इसमें अजीबोगरीब किस्म की बातें हुई हैं, अजीबोगरीब किस्म का माइंडसेट बना है। उसकी वजह से वो बाबर आजम का कैरियर जो है ना वो बहुत ऊपर नीचे रहा है। मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा स्टांस है, दो कि मुझे बाबर आजम के फैंस की तरफ से गालियाँ भी पड़ती हैं, बट इट्स ओके। अब मैं ज़ाहिर सी बात है, मैं दुनिया में हर बंदे को तो खुश नहीं कर सकता ना। अगर मुझे ये लगता है कि मैं दुनिया में हर बंदे को खुश कर लूँगा, फिर मैनू वाकई चपेड़ा पैनियाँ चाहिए ने। मतलब आई फील कि जब मैं हमेशा कहता हूँ वो HS वाला जो बाबर आजम था ना, ही वॉज क्लास अपार्ट यार, ही वॉज क्लास अपार्ट। ये आज का बाबर आजम HS के बल्ले से खेलने वाले बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। आप जाकर देखे तो सही बाबर आजम की, वो जब ये नया नया आया था उस टाइम की इसकी इनिंग्स,
स्पेशली वनडे क्रिकेट में। एक तो वो जो तीनों फॉर्मेट खिलाने वाली जल्दी की गई बाबर आजम के साथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई। फिर उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी बहुत ज़्यादा जल्दी दे दी गई। फिर बाबर आजम को कप्तानी दी भी गई तो उसमें वो एक जिसे कहते हैं ना स्क्रूटनी का मरहला, वो नहीं सही तरीके से तय पाया। ठीक है यार, एक बंदा है, तगड़ा है, बैट्समैन बड़ा ज़बरदस्त है, और ज़रूरी थोड़ी है कि यार वो कप्तान भी अच्छा बन जाए। उसके लिए कोई ना कोई मेजरमेंट तो होनी चाहिए ना, कोई मेजरिंग टूल तो होना चाहिए, कोई आंख तो होनी चाहिए देखने के लिए कि यार यह अच्छा कप्तान बन भी सकता है या नहीं। बंदे की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ही बता देती है, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ नहीं चेक हुई। फिर बाबर आजम जब कप्तान बने तो उनको बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटीज़ दे दी गई, बहुत ही ज़्यादा। बाद में फिर वो सारे जिन्होंने अथॉरिटी दी वो साइड मार गए कि भैया हमने तो इसको दे दिया था, अब हम क्या करें। हाँ, हमने दे तो दी थी, पर साथ साथ गाइड भी करते ना, अपनी छत्र छाया में लेकर रखते। आप सारे बड़े प्लेयर्स थे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबर आजम सम और दी अदर बैटिंग कप्तानी वो मैनेज करता रहा, लेकिन चूंकि कोर वीक थी ना, तो वो फिर ज़्यादा अरसा वो चीज़ संभाली नहीं जा सकी। फिर उसमें ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान जैसी टीम को देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं, वो मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट जिसे कहते हैं प्ले करने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, वो जब इतनी अजीब सी एक खिचड़ी बनती है तो उसमें फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और बाबर आजम के साथ इवेंचुअली यही हुआ कि वो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दो कि अब बाबर आजम आपको पता है 2 फॉर्मेट खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल वो नहीं खेल रहे फ़िलहाल, वो टीम से बाहर हैं। बट आई डोंट नो, मे बी T20 इंटरनेशनल में उनको वापस ले आया जाए, पॉसिबल है। बट एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, I don't see a major change in Pakistan team if बाबर आजम comes back। क्योंकि हमारा ना प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम भी एक साइड से आपको क्या करंट फॉर्म में विकेट रोक कर दे देगा, ये मसला चल रहा है ना। क्योंकि बाबर आजम की भी तो करंट फॉर्म इतनी सही नहीं लगी हुई। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम डेफिनेटली उसमें ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तो खेलेंगे, वो तो सबको पता है। जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई है उसमें भी आप देख लें, बाबर आजम इज़ राइट देयर। तो आई रियली होप कि बाबर आजम इस सीरीज़ में रन्स करके कोई फॉर्म अपनी वापस गेन करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है। WTC का एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, हमारी पहली टेस्ट सीरीज़ है। तो आई वांट कि बाबर आजम की जो इस टेस्ट साइकिल की जो स्टार्ट है ना, वो बिस्मिल्लाह है, वो जो शुरुआत है यार, वो अच्छी हो, तगड़ी हो। बैट्समैन हमारा अभी भी है, अभी भी उसके अंदर क्रिकेट मौजूद है, एटलीस्ट 4-5 साल की क्रिकेट मौजूद है। आई रियली होप कि ये 4-5 साल की जो क्रिकेट है वो बाबर आजम अपनी बैटिंग के पीक के ऊपर खेले, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी 30+। तो कहते यही हैं क्रिकेट में कि बैटर जो है ना वो पक्का 30+ के बाद होता है। तो अब मज़ेदार बात यह है कि विराट और बाबर दोनों 30 क्रॉस की हैं ना, तो इनकी टेस्ट क्रिकेट में ना बड़ा ठीक ठाक सलाम पाया है। आई होप कि अब विराट तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, आई होप बाबर आजम जो है ना वो राइज एंड शाइन करें। आई रियली होप, आई रियली प्रे, मेरी दुआ है कि बाबर आजम के ना रन्स बनने शुरू हों, क्योंकि मैं इतना पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। बाबर आजम के जब रन्स बनने शुरू हो जाएंगे ना ये 2 लंबे फॉर्मेट्स में, आई कैन गारंटी यू कि बाबर आजम आपको T20 इंटरनेशनल में भी नज़र आ जाएगा। आप मुझे से लिखवा लें, मैं आपको स्टाम्प लिख कर देने को तैयार हूँ। कोई सोशल मीडिया पे बात करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, कोई कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपकी जो डायनामिक्स है ना टीम की वो कुछ ऐसी है। आई नो कि जो बाबर आजम के क्रिटिक्स हैं उनको मेरी ये बात बुरी लगेगी। देखो यार, मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ फैक्ट्स। इस क्रिकेट को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है कि बाबर आजम के लंबे 2 फॉर्मेट्स में रन आने शुरू हुए, बाबर आजम T20 इंटरनेशनल टीम में आ जाएगा। अब वो कैसा परफॉर्म करता है आई डोंट नो। उसके क्रिटिक्स को तो ठीक है, उसके क्रिटिक्स के भी जो लॉजिक्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो बहुत वैलिड हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बट फिर मैं वही बात करूँगा ना, दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट।
इसमें सेटअप किस तरीके से चलता है, इसमें प्लेयर्स कैसे आते हैं, प्लेयर्स अब टीम में रिटेन कैसे रहते हैं और क्या क्या वो करते हैं रिटेन रहने के लिए, ग्रुपिंग, बोर्ड के साथ जो मामलात होते हैं वो सारे। तो आप लोगों से ढका छुपा तो नहीं है, आप ओवरऑल चाहते हैं जैसे कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का, बट अनफॉर्चुनेटली उस ओवरहॉलिंग का जो प्रोसेस है पूरे का पूरा वो किसी को भी नहीं पता। तो फिर अब आप और क्रिकेटर्स का काम भी नहीं है वो दें, ये मैनेजमेंट के लोगों का काम होता है। मैनेजर क्या होता है, जो चीज़ मैनेज करता है। तो अगर आप सेटअप को ओवरहॉल करना चाहते हैं ना, इसको रिफ़ाइन करना चाहते हैं, ये प्रोड्यूस करे आपके लिए प्रॉपर रिजल्ट्स, तो उसका एक ही वे आउट है, पढ़े लिखे तगड़े मैनेजमेंट के लोग लेकर आएँ विद सम क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस। ये काम मुश्किल नहीं है, लोग भी इस तरह के मौजूद हैं, ढूंढें, उनको लेकर आएँ वो, और उनको फिर दें अथॉरिटी, और वो आकर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट और बाकी सारी चीज़ें ठीक करें। फिर एक क्या, आपके पास कई बाबर आजम आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।